कि अब रथ गड़ी गो कन्हैया को दूर, अब रथ गड़ी गो सबरिया इधर जिस समय आज सोई रथ आगे को बढ़ाया कि अब रथ गड़ी गो सबरिया को दूरी, अब रथ गड़ी गो कन्हैया को दूरी। कोयल के सुतने का गाने पालो और प्यार की भरपूर, कैसे शाम से मैनू ही तकिनो और बादों में भरी मजबूर, अब रथ गड़ी गो कन्हैया को दूर। अब रथ गड़ी गो सबरिया को दूर, अब रथ गड़ी गो कन्हैया को दूर। इधर मेरे भागो श्रोताओं, रथ जाते जाते भोजराज कंस के वाको बगिया में पहुंचो महाराज। तो जब बगिया में पहुंचा तो आज सोई भोजराज कंस के जब बगिया में रथ पहुंचा क्रूर का, तो सोई उसी बगिया में एक रात्र बाबा आनंद कहने लगे, सभी वालों से समझाने लगे, ऐ कन्हैया ये तुम्हारा गोकुल और वृंदावन नहीं है, ये मथुरा नगरी। हेलो तो कहा कि ये मथुरा नगरिया है और यहाँ पर तुम्हारी कोई भी शैतानी नहीं चलेगी महाराज। तो ऐसा करना कि कहा भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा आनंद से, बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो आप तब तक यही बगिया में आराम करो और मैं मथुरा नगरिया सभी ग्वाल वालों के साथ में टहलाता घूमाता हूँ। तो कहा नहीं नहीं तुम वहां जाकर के कुछ ना कुछ शैतानी करोगे। कहा नहीं कुछ नहीं करूंगा बाबा, आप आज्ञा दो, मैं घूम करके शाम को लौट करके शीघ्र ही वापिस आपके पास आ जाऊंगा। तो कहा ठीक है जाओ, जल्द लौट करके आ जाना। कहा हाँ शीघ्र लौट आऊंगा। इधर सभी ग्वाल वालों को लेकर के भगवान श्याम सुंदर जिस समय सोई आगे को बढ़े मथुरा नगरी देखने के लिए महाराज। तो जाते जाते सोई देखा तब तक एक चेरी चली आई महाराज। सोई सर पे घड़ो रखो पानी भरने के लिए, आज सोई सर पे घड़ा रखे हुए जल भरने के लिए चली आई रही महाराज। तो देखा तो सबते आगे आगे सोई कन्हैया और बलराम भैया, सबते पीछे बीच में सब ग्वाल वाला। सोई हेलो तो देखी एक सुंदर से सोई जाई वाको चेरी चली आ रही, नारी चली आई पानी भरने के लिए। भगवान कन्हैया सोई पास में पहुंच गए। ए तुम कौन हो, कहाँ को जा रही हो, क्या हुआ महाराज? तो पीछे थे कृष्ण मुरारी और देखी एक नारी सामने आवे, सामने आवे और जाके सर पर रखो घड़ा रे बाको पानी भरने को।
रही हो? तो जवाब दिया महाराज, आप कौन हो? भगवान कन्हैया ने सारा परिचय उस गोपी को दिया। और जब सारा परिचय आज हुआ क्या महाराज? कहने लगे हम बाबा नंद के लाडले, मेरा नाम कन्हैया है और मैं वृंदावन से आया हुआ हूँ। मेरे मामा मुझे कंस ने बुलाया है, निमंत्रण दिया है, उसी निमंत्रण में मैं आया हूँ। तब तलक सोई बलराम भैया ने देखो तो कहा, जय कन्हैया जय क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा वृंदावन नहीं बल्कि मथुरा है, यहाँ पर कोई भी शैतानी नहीं चलेगी। तुम ऐसा करो, अब आपको तुम सबते पीछे पीछे चलो, हम जाए सबते आगे चले महाराज, सबते आगे। और बीच में ग्वाल वाले होगा, और जब बीच में ग्वाल वाले तो भगवान कन्हैया फिर चल पड़े। मन सोच रहे बहाना और सुने बाबा कहो कैसो आवना और कंस मामा आज मेरे भगु श्रोताओं, हेलो उधर उस गोपी को समझाते इंद्र महाराज सोई आगे को बढ़ते गए। और जब थोड़े और आगे को बढ़े महाराज तो देखा कि एक तरफ से महाराज एक धोबी चलो आ रहा महाराज, धोबी। और कैसे धोबी महाराज? खूब नशे में की हालत में चले आ रहे हो महाराज। और जब खूब नशे की हालत में सोई धोबी चलवा रहे तो बड़े सुंदर सुंदर है सही पोटरिया बना महाराज। सोई उसी पोटली में सुंदर सुंदर राजाओं के वस्त्र थे। तो सोई भगवान कन्हैया बोले उस धोबी से, भैया ये कपड़े कहाँ को ले जा रहे हो? कहा महाराज ये राजाओं के कपड़े हैं, तुम्हें नहीं मालूम? अरे तुम कौन हो? हेलो कहा महाराज तुम कौन हो? तुमसे क्या मतलब? तुम कौन होते हैं पूछने वाले? तो जवाब दो महाराज, मुझे इन वस्त्रों की जरूरत है। भगवान कन्हैया बोले मुझे कुछ वस्त्र चाहिए महाराज, चाहे आप भाड़े पे दे दो चाहे ऐसे ही दे दो। तो धोबी ने खूब दारू की हालत में नशे में कह रहा क्यों दे दे? अरे पहले अपनी सोई हुलिया देखो क्या बना, छोटी छोटी झोपड़ियों के रहने वाले, और देख रहे हो राजाओं के कपड़े पहनने के। नहीं नहीं जाओ, जो इतने शब्द कहे महाराज। तो सोई बलराम भैया ने कहा, ए भैया, दामा भैया बोल उठे, कन्हैया यदि तुम्हारी आज्ञा है तो बताओ, दो झापड़ लगाएं अब दिमाग ठंडा हो जाए। कहा नहीं नहीं दामा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरे भगवत प्रेमियों, तो भगवान कन्हैया ने कहा मैं तुझसे सही सलामत से बात कर रहा हूं और तू उल्टा सीधा बोल रहा है। तो उस धोबी ने कहा महाराज सुन,
हेलो कि बैसाखी अगर बनानी है तो ढूंढो किसी कुदरिए को, और एक कंबल की अगर जरूरत है तो ढूंढो किसी गडरिए को। छोटी छोटी झोपड़ियों के रहने वाले और फैशन सोई रख रहे हो, वस्त्र मांग रहे हो राजा के। श्याम सुंदर ने जो इतने शब्द सुने महाराज तो कहा, अरे नालायक, मैं सीधी सादी बात करूं कोई धोबी ने जवाब दो महाराज, जाए मथुरा में सब आई रही नहीं है। सुना जवाब दिया, ओ झोपड़ियों के रहने वाले मथुरा में सभी आई नहीं, यहाँ शान न तेरी चल पावेगी, तेरी बाबा की हो जागी नहीं। आज जो इतना शब्द कहो महाराज